वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपने परिवार में। बीटीसी एक स्टेबल जोन में बना हुआ 72% से ग्रीड इंडेक्स है और भाई हमने खरीदा 26,500 में बीटीसी। तो आज हमने प्रॉफिट क्यों बुक किया? बोलोगे प्रूफ दो कि आपने खरीदा था। ये रहा टेलीग्राम का प्रूफ। आपने प्रॉफिट का भी प्रूफ चाहिए? ये देखो, हमने कहा है कि प्रॉफिट बुक कर लो। तो आप चाहो, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, कोई जबरदस्ती नहीं, आपका मन है तो आप चाहो तो टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। और 2 न्यू ट्रेड भी टेलीग्राम में दे दिए हैं और यहां भी बताने वाला हूं, इसलिए अंत तक जुड़े रहना। पहली बार जुड़े हो तो एक पिंकी प्रॉमिस चाहिए कि कम से कम 10 लोगों को आप शेयर करोगे और अपने भाई को लाइक करके कमेंट करोगे कि आप कहां से हो। चलो डिटेल डिस्कशन चालू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फ्लॉकिनो की, टोकनीफाई कॉइन की। भाई क्यों कर रहे हैं टोकनफाई की? सिंपल सा लॉजिक है, सिस्टर बना के बैठा है फ्लॉकिनो और लोगों का कबाड़ा ना उड़ जाए, इसलिए बताना जरूरी है कि अब थोड़ा सा रिस्क जोन में है। बेबी डच कॉइन चांद सितारों की बात कर रहा है और प्राइस में पंपिंग जो नहीं है। एक्सआरपी कॉइन में अब थोड़ा संभल के, एक्सआरपी पंपिंग भी दे सकता है, डंपिंग भी दे सकता है। पूरी केस स्टडी को समझेंगे। अभी तक जुड़े तो तुरंत लाइक करके कहो कि आप कहां से हो। चलो बात कर लेते हैं थोड़ा सा बीटीसी। तो देखिए, बीटीसी का मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया कि हमने क्या किया था, 26,500 के आसपास बीटीसी को लॉन्ग कर लिया था। लॉन्ग करने के बाद मैंने क्या बोला था, लिक्विडेशन 0 रखो, क्योंकि वहां पास एक चार्ट कैंडल पैटर्न बन रहा था कि जो अपवर्ड ट्रेड दे रहा था बुल रन के लिए। लेकिन आज हमने 35,000 में बोला ट्रेड को क्लोज कर दो। अब क्लोज करो ट्रेड को, प्रॉफिट बुक करो। भाई सीधी सी बात है, 9,000 $8,500 का प्रॉफिट पॉइंट अगर अर्न करो तो बहुत बड़ी बात कहलाती है। ठीक है, तो बीटीसी में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन अभी चल रहा है 34,903। 33 मिलियन का इसका क्या है भाई, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बना हुआ है 24 आवर्स में। ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है 59.88% से। क्या हो रहा है, इसके वॉल्यूम में पंपिंग आई है। टोटल वॉल्यूम कहोगे तो भाई 24.78 बिलियन का है 24 आवर्स के अंदर। तो आप समझ सकते हो मार्केट सिनारियो क्या चल रहा है। 0.5% से बीटीसी गिरा हूं। जब आप इसकी लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन देखोगे, देखो भाई ये दिमाग से सोचने की बात है। जब आप इनकी लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन देखोगे तो लॉन्ग की पोजीशन बहुत ज्यादा लगी हुई है। लिक्विडेशन रेशियो कहां बन रहा है, 34,470 के आसपास। तो 34,470 तक मार्केट एक बार टच कर सकता है। तो हमने कैसे ट्रेड लिया हुआ है, हमने लिया 35,200 का एक शॉर्ट लगाया हुआ है और एक लॉन्ग लगाया हुआ है। कितने पे लगाया हुआ है, 34,480 पे। तो आप ये 2 ट्रेड ले सकते हो। अब बोलोगे क्या इससे बेनिफिट हो सकता है? हाँ हो सकता है। कहां से लेना है आपको? लेना है एमएक्सी के अंदर, जहां लॉन्ग और शॉर्ट दोनों एक साथ हो जाते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा फ्लॉकिनो की, फिर बात करेंगे बेबी डच की और टोकनीफाई और एक्सआरपी की। फ्लॉकिनो चल रहा है $31.62। यहीं पे एक न्यूज आ रही है कि एलॉन मस्क ने कहा कि हमारी कोई भी कंपनी क्या नहीं करेगी, कोई भी कॉइन नहीं बनाएगी। तो आप बोलोगे इसका रिलेशन क्या है? देखिए, आपको भी पता है एलॉन मस्क डच कॉइन को सपोर्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, कई बार उन्होंने ट्वीट किया, फ्लॉकिनो के लिए भी ट्वीट किया, बेबी डच के लिए भी ट्वीट किया। इसलिए आज मैंने इन कॉइन्स को लिया हुआ। तो देखिए, आपने देखा होगा डच कॉइन में अचानक से पंपिंग आई, डच कॉइन पंप किया, बट डच कॉइन में यूटिलिटी कुछ भी नहीं। फ्लॉकिनो की यूटिलिटी देखोगे तो वाला गेम, ठीक है। उसके बाद ये गेम्स में फोकस करते हैं, यूज में फोकस करते हैं और बाइनेंस में भी लिस्टिंग हो चुका है। बट मैंने आपको 36 में जब था, आप लोग बोल रहे थे बाय कर ले, मैंने बोला था नीचे जाएगा। 40 से 36 में 31 में आ गया। अब हमें क्या करना है, तो देखिए भाई सीधी सी बात है, अपन को 31 पे 10% बाय करना है, वेट करना है। ये एक बार 27 को टच करेगा, 27 को टच करेगा, तब रिमेनिंग 30% बाय करेंगे। फ्लॉकिनो की बात कर रहा हूं तो अपना 40% की बाइंग हो जाएगी, रिमेनिंग 60% के लिए वेट करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, फाइनल रिस्क आपका रहता है, इसलिए उतना ही रिस्क लेना जितनी आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी। अब बात करते हैं टोकनीफाई की। टोकनीफाई एक महीने के अंदर आपको भी पता है 70,000% से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुका है और अभी लास्ट 7 डेज में ही कितना ज्यादा रिटर्न दिया। तो क्या अब हमें एंट्री बनाना चाहिए? नहीं, अब ये एग्जिट का पॉइंट है, क्योंकि बाइनेंस में लिस्टिंग हो गई, हर एक चीजें हो गई। अब ये कल आपको 40 में दिख रहा था, आज 34 में दिख रहा है। अब ये यहां पास स्टेबिलिटी जोन बनाएगा जब तक ये, एक चीज ये ध्यान रखें, दोबारा 40 को टच नहीं करता है, 40 से ऊपर नहीं जाता, 40 से ऊपर जाने के बाद कम से कम 5 से 6 घंटे रुकता नहीं है, तब तक आपको इसमें एंट्री नहीं मारना है। नहीं, ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। तो मैं टोकनीफाई को इग्नोर करने के लिए अभी कहूंगा, अभी के डेट में। बेबी डच कॉइन का आप देखोगे तो यूटिलिटी में तो वर्क नहीं कर रहे हैं, बर्निंग में वर्क नहीं कर रहे हैं। अपना एआई के द्वारा बनाई पिक्चर्स को बार बार दिखा रहे हैं कि हम फ्लावर वर्ड बना रहे हैं, जहां के फ्रेगनेंस। अरे भाई फ्रेगनेंस का क्या करेंगे, अचार रखेंगे पिक्चर को देख के? पहले हमको बेबी डच कॉइन में पंपिंग चाहिए। पंपिंग कैसे आएगी? बेबी डच कॉइन को थोड़ा सा कम किया जाए, बर्निंग की जाए, साथ में बेबी डच कॉइन की यूटिलिटीज को बढ़ाई जाए। आप क्या कहते हो, कमेंट में जरूर कमेंट करना।
एक्सआरपी कॉइन $0.68 हो चुका है, ये ध्यान रखना। इसमें अब वॉल्यूम और जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा रिस्की हो चुका है, इसलिए मैं कोई फ्रेश बाइंग नहीं कह रहा हूं जब तक ये 72 को कम से कम नहीं तो 24 आवर्स होल्ड नहीं करता। लॉन्ग की पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं, यहां से थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अगर ये 72 से ऊपर जाता है तभी हम आगे का ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ओके फ्रेंड, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, आपके भाई की मेहनत पसंद आई हो, तो तुरंत सब्सक्राइब और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।